नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगंज शाकाचार नामक की ग्रंथ है। आचार्य समंदभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। तप भावना का प्रकरण है और उसमें अब तप भावना में भी हम आर्द्र रौद्र ध्यान से निकलकर कौन से ध्यान में पहुंच गए हैं? धर्म ध्यान में हम पहुंच गए हैं। तो वो धर्म ध्यान करने वाले के किस तरह के विचार होते हैं? तो यदि हम समझते हैं, ये मानते हैं कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं या हम धर्म ध्यान अगर ये मानते हैं कि हम धर्म ध्यान करते हैं, कर रहे हैं, तो क्या हमारे विचार ऐसे हैं? ये हमको एक समझ लीजिए वो दिया है, जैसे उत्तरमाला होती है ना मैथ्स में, पीछे आंसर शीट, कि आपका सवाल सही है या नहीं, आप आंसर मिला लो। तो ये विचार बताए हैं अंतरात्मा के। तो यदि हम अपने आप को अंतरात्मा मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, धर्म ध्यानी मानते हैं, तो ऐसे विचार हमारे हैं क्या? अगर ऐसे विचार हैं तो हम धर्मात्मा धर्म ध्यानी हैं। और अगर ऐसे विचार नहीं है और हम धर्मात्मा होना चाहते हैं, धर्मात्मा मतलब वही धर्म ध्यानी, अगर हम होना चाहते हैं तो क्या करें कि हम इस तरह का विचार चिंतन मनन करें। तो विचार इस तरह का विचार चिंतन मनन करें तो कोई रट रट के उच्चारण करने वाली बात नहीं है। अंतरंग से हमारे भाव ऐसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हम देखें। और जब तक हमारे भाव अंतरंग से ऐसे नहीं होते हैं, तब तक हम वास्तव में धर्मात्मा या धर्म ध्यानी नहीं। तो दोनों तरह के जीवों के लिए, जो हैं उनके विचार, और जो नहीं है लेकिन होना चाहते हैं उनके भी विचार ऐसे होते हैं। काफी अच्छा प्रकरण था हमारे, मतलब वास्तव में ध्यान किन विचारों सहित ध्यान किया जाए, किस तरह से ध्यान किया जाए, तो वो यहाँ समाधि तंत्र ग्रंथ के आधार पे यहाँ काफी कुछ प्रकरण कल अपन ने देखा था। और अब आगे यहाँ अपने को पढ़ना है पेज नंबर 361। 361 नंबर पेज है। मैंने तो कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने मैसेज डाला था अभी थोड़ी देर पहले। तो जिन लोगों ने समाधि तंत्र पढ़ा है अथवा नहीं भी पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा हो तो भी देख सकते हैं, और पढ़ा है तो वो मैच करके आए हैं। कौन कौन मैच करके लाए हैं? एक अर्चना जी बस, एक सुमन जी। ठीक है, वो मैंने मैसेज अभी ही डाला था थोड़ी देर पहले, मुझे विचार आया तो मैंने सोचा कुछ लोग अगर देख लेंगे तो ठीक है। अभी अपन करेंगे चर्चा, तो वो थोड़ा अपने को निकालने में जल्दी जल्दी से आसानी रहेगी। अब तो ज्यादा नहीं है, कल हो गया काफी कुछ प्रकरण। पेज नंबर 361 है, रत्नकरण शाकाचार में। ये यद्यपि अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन एक दो पैराग्राफ फिर से पढ़ के फिर वो बहिरात्मा तथा अंतरात्मा में अंतर ये पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, अपने चित्त को विकल्प रहित करना ही परम तत्व है, तथा अनेक विकल्पों से उपद्रवित करना ही अनर्थ है। ये परम तत्व क्या है और अनर्थ क्या है, ये बताएंगे अर्चना जी श्लोक। हम्म।
देखा है आपने तो बताइए। नहीं, मैं तो देख के लाई हूँ, मैं तो केवल आप लोगों ने अगर देखा है तो पूछ रही हूँ। श्लोक नंबर 35 और 36 है। मैं तो करके आई हूँ, मैंने तो वैसे आप लोगों को उपयोग लगाने के लिए, अगर श्लोक नंबर 35 और 36 है समाधि तंत्र का, उसमें यही बात कही है। हम्म। राग देशादिक कल्लोले अलोलम यन्मनोजलम तापस्यात्म मनस्तत्वम सातत्वम नेतरोजन ये चंचली। जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध माया लोभादि तरंगों से चंचल नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है, अनुभव करता है, और उस आत्म तत्व को दूसरा राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त मनुष्य नहीं देख सकता। और इसके आगे वाला जो कह रहे हैं 36 नंबर का श्लोक है कि अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत् तद्विक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत् ततः। यानी जो विक्षिप्त और अविक्षिप्त किसे कह रहे हैं यहाँ पे, राग द्वेष सहित जो मन है वो विक्षिप्त है, और रागादि परिणति से रहित है वो अविक्षिप्त है। तो रागादि परिणति से रहित तथा शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्याभिप्राय से रहित जो स्वरूप में स्थिर है, वही मन है, वही आत्मा का वास्तविक रूप है। रागादि रूप परिणत हुआ और शरीर तथा आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है, वह आत्मा का विभ्रम है, आत्मा का निज रूप नहीं है। इसलिए उस राग द्वेष आदि से रहित मन को धारण करना चाहिए, और राग द्वेष आदि से शुद्ध हुए मन को आश्रय नहीं देना चाहिए। यानी अपने, जो यहाँ कह रहे हैं, अपने चित्त को विकल्प रहित करना, वो ही परम तत्व है। अपने चित्त में जो विकल्प आ रहे हैं राग द्वेष आदि, उनसे रहित अपने को करना, वो ही परम तत्व है, और अनेक विकल्पों से उपद्रवित करना अनर्थ है। अतः सम्यक तत्व, यहीं पढ़ रहे हैं वापस रत्नगण शावकाचार्य में, अतः सम्यक तत्व की सिद्धि के लिए चित्त को विकल्प रहित करो। जो अज्ञान से उपद्रवित चित्त है वह अपने स्वरूप से छूटा हुआ है। जिसके चित्त में भेद विज्ञान बसा हुआ है वह परमात्म तत्व को साक्षात देखता है। यदि उत्तम पुरुषों का मन मोह कर्म के वश से कभी रागादि से तिरस्कृत हो जाए, तो उन्हें अपने चित्त को आत्म तत्व के चिंतन में लगाकर रागादि का तिरस्कार कर देना चाहिए। यानी परम तत्व का मतलब क्या है कि यहाँ राग, देखो कह रहे हैं अपने चित्त को विकल्प रहित करना ही परम तत्व है। परम तत्व का मतलब है, यहाँ तत्व को अर्थ ले रहे हैं कि वो करने योग्य कार्य है। अपने उपयोग को, अपने चित्त को विकल्पों से, विकल्प का मतलब है राग द्वेष से रहित करना, परम तत्व है। और वो राग द्वेष से रहित जो अपना आत्मा है, यहाँ पे चित्त को ही आत्मा रूप में लिया है समाधि तंत्र में, वहां वो ही वास्तव में उत्कृष्ट तत्व है। और यदि विकल्प आ रहे हैं राग द्वेष, तो वो अनर्थ है। इसलिए तत्व की, सम्यक तत्व की सिद्धि के लिए ये राग द्वेष से रहित अपने चित्त को करो। यदि कभी राग आदि आ भी जाए उत्तम पुरुषों के मन में, कभी राग आदि से तिरस्कृत हो जाए, यानी कभी राग आदि आ जाए, तो उन्हें अपने चित्त को आत्म तत्व के चिंतवन में लगाकर राग आदि का तिरस्कार कर देना चाहिए। देखो, दोनों बातें कही है कि पहली बात तो राग द्वेष उत्पन्न हो ही ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। समस्या तो वही है, राग द्वेष तो हो जाते हैं। तो राग द्वेष हो जाते हैं तो क्या करें कि अपने चित्त में से उनका तिरस्कार करो। यदि आ भी गए हैं तो भी उनको वेटेज मत दो, उनको वैल्यू मत दो, उनका आदर सत्कार मत करो, उनका तिरस्कार करो। तो उनका तिरस्कार करेंगे तो वो फिर से उत्पन्न नहीं होंगे। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। यदि उनका तिरस्कार किया, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया, राग द्वेष उत्पन्न हुए और उन्हीं में उपयोग लगा रहा, तो वो और बढ़ेंगे, क्योंकि सब अपना अपना अपने सगे संबंधियों को चाहते हैं। तो वो और अपने सगे संबंधियों को बुलाएंगे, यानी और राग द्वेष उत्पन्न होंगे। तो अगर राग द्वेष उत्पन्न हुए भी हैं तो उन पर ध्यान न देकर उपयोग अपने आत्मा पर ही, अपने चित्त में ही उपयोग को एकाग्र करो, राग द्वेष आदि का तिरस्कार करो। अज्ञानी आत्मा जिस शरीर में रागी हो रहा है, उस शरीर से अपनी बुद्धि को बल पूर्वक वापस
लौटाकर चिदानंद में निज स्वरूप में युक्त कर देने से शरीर से प्रीति छूट जाती है। यानी ये इस शरीर में हम रागी हो रहे हैं तो बुद्धि यानी बल पूर्वक अपनी बुद्धि को, अपने उपयोग को वहां इस शरीर में से हटाकर और अपने में लगाना, तो ये शरीर से प्रीति छूटेगी। मतलब बुद्धि पूर्वक, जैसे कभी गलत जगह हमारा राग जुड़ गया हो, गलत व्यक्ति से मित्रता हो गई हो, बच्चे ने गलत संगति कर ली हो, तो क्या करते हैं कि बुद्धिपूर्वक जबरदस्ती से उसको वहां से छुड़ाते हैं, और छुड़ाया तो कुछ दिन छूटा रहता है ना, तो अपने आप प्रीति कम हो जाती है। ये तो सब ये जो राग द्वेष मोह है, ये परिणाम, आश्रव भाव, ये अनित्य हैं। अनित्य है का मतलब जब तक इनको अपनी कंपनी मिलती रहती है, संगत मिलती रहती है, उसी संगति में रहता है जीव, तो वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही संगति छूटती है तो अपने आप वो जो किसी व्यक्ति से, वस्तु से जो भी राग था, मोह था, द्वेष था, जो भी था, वो अपने आप ही छूटता है, कम हो जाता है। मतलब ये प्रैक्टिकल है, ये चीज देखा होगा आपने। यदि ज्यादा उसके साथ रहते हैं तो मोह और राग बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और कुछ दिन दूर हो जाओ वो कम हो जाता है। तो बुद्धि पूर्वक, इसलिए ये कह रहे हैं बल पूर्वक उन्हें अपने शरीर से बुद्धि को बल पूर्वक वापस लौटाकर, अभी अनादिकाल से शरीर में ही लगी हुई है, तो बल पूर्वक वहां से हटाकर और अपने आत्मा में युक्त कर देने से शरीर से प्रीति छूट जाती है। अपने आत्मज्ञान के भ्रम से उत्पन्न दुख आत्मा का ज्ञान करने से ही नष्ट होता है। दुख कैसे उत्पन्न हुआ है? दुख कैसे उत्पन्न हुआ है कि आत्मज्ञान का भ्रम, मोक्ष प्रकाशक में लिखा है भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? हमें भ्रम हो गया, भ्रम हो गया कमरे में भूत है, शाम के टाइम आए, रात के टाइम आए, और क्या भ्रम हो गया? कमरे में भूत है। अब कमरा खोल ही नहीं रहे, खोल ही नहीं रहे, डर के मारे। अब क्या करें कि इस भ्रम को, मतलब ये जो दुख हो रहा है ना, जो डर रहे हैं, इस डर को दूर करने का उपाय क्या है? ये भ्रम दूर करना कि कोई नहीं है, कोई नहीं, बस यही तो है। किसी की परछाई देख के घबराते हैं और समझ में आ जाए कुछ नहीं है, परछाई है। तो भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तो भ्रम से उत्पन्न दुख, वो भ्रम क्या है कि अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, शरीर को मैं मान रखा है, तो वो भ्रम दूर हो रहा है आत्मा का ज्ञान करने से। आत्मा का ज्ञान करने से ही नष्ट होता है। आत्मज्ञान रहित जीव का संसार परिभ्रमण बहुत तप से भी नहीं छेदा जा सकता है। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है और कोटि जन्म तप तपे तो भी क्या होगा? ये अभी तक तपे नहीं क्या? ये खूब अज्ञान अवस्था में इतनी बार, देखो ये जो कुवेश कुलिंग धारण करके जो तप होते हैं, पंचाग्नि तप आदि, ये हमने किए कि नहीं किए कभी? पिछले अनंत भवों में अनंत बार कुलिंग धारी साधु बने, गृहित मिथ्या दृष्टि, वो वाले तप तपे बहुत बार। और नग्न दिगंबर मुनि, वो बने कि नहीं बने? कि वो बने कितनी बार, कि वो भी अनंत बार, इतनी बार बने कि उसके पीछे कमंडल के ढेर लगा दें तो 1 लाख योजन का ऊंचाई वाला इतना ढेर लग जाए, सुमेरु पर्वत जितना। और मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये ऐसे ही नहीं है, अपन पंच परावर्तन की उस प्रक्रिया में देखते हैं कि कितनी बार वो कैसे कैसे वो भाव मिलते हैं। तो ये सब हुआ, फिर भी क्या होता है कि फिर भी ये संसार का परिभ्रमण, तदपि कछु हाथ हजू न लग्यो, तो भी संसार तिल भर भी, रंच मात्र भी संसार कम नहीं हुआ। देखो संसार कम कब होता है? हमको समझ ही नहीं आता संसार कम होने का मतलब क्या है। समझ आता है संसार कम होने का क्या मतलब है? क्या समझते हैं आप? बोलिए आशा आंटी, संसार कम होना मतलब? हमारी मान्यता सही हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो संसार कम हो जाए, या हम उस लाइन में लग जाए कि संसार को अलग समझे, संसार हमारा रास्ता नहीं, हमारा रास्ता मोक्ष मार्ग है। ये समझ में आ जाए कि संसार में दुख ही दुख है, बहुत सारा संसार का स्वरूप समझ में आ जाए। ये तो आप वो बता रहे हैं, संसार कम होने का मतलब क्या है? कम कैसे होगा संसार? एक्चुअल में कम होना बताइए।
देखो, बोले पूर्णिमा जी। अनंत काल से जो अभी तक संसार में भटक रहे थे ना, जो पंच परावर्तन अभी तक चल रहे थे, अब वो संसार सिमट कर कम से कम अंतर कोड़ा कोड़ी तो आ ही जाए इस भाव में, सम्यक दर्शन लेके वो कम करना होगा जी। अपना संसार परिवर्तन। बढ़िया। संसार कम होने का मतलब जो कर्मों की ये जो स्थिति है, ये है संसार। कर्मों का स्थिति बंद, स्थिति सत्व कम हो, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति रखी है हमारे साथ में, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी है, तो इतना संसार है, और वो बराबर बराबर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। संसार कम होने का मतलब क्या है कि जैसे ही स्वरूप की उपलब्धि की, आत्मोपलब्धि की, आत्मानुभव हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, कोई तप नहीं किया, तो भी वो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले जो कर्म थे, वो सब घट के कितने हो जाते हैं? अंतः कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाते हैं। इसका नाम है संसार कम होना, स्थिति बंद कम होना, स्थिति सत्व घटना, इसका नाम है संसार कम होना। और ऐसे मंद कषाय से तीव्र कषाय, तीव्र कषाय से मंद कषाय, ये कम ज्यादा हो रही है, स्वर्ग में चले गए हैं, देवगति मिल गई है, इसका नाम संसार कम होना नहीं है। ये संसार की स्थितियां कम हो, कर्मों की स्थिति बंद एक्चुअल में कम हो, तो संसार कम होता है। तो ये कितने ही तप तपे, देखा है? आत्मज्ञान रहित जीव का संसार परिभ्रमण बहुत तप से भी छेदा नहीं जा सकता है। और यदि सम्यक तो प्राप्त हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ, तो संसार परिभ्रमण छिद गया, उसमें ब्रेक पड़ गया, अब संसार में परिभ्रमण नहीं होगा, अब अवगतियों में ना ही रुलेंगे। ये 2-4 भव जो होंगे, जैसे भी यथा योग्य, उसके बाद अब संसार में लंबा परिभ्रमण नहीं है। देखिए, बहिरात्मा तथा अंतरात्मा में अंतर। बहिरात्मा अपने लिए रूप, आयु, बल, धनादि संपदा चाहता है, अंतरात्मा आयु, बल, धनादि से अपने को छुड़ाना चाहता है। बोलिए। ये समाधि तंत्र के 40 और 41 श्लोक पे होएगा क्या? 40 और 41। ये जो अभी जो अपन ने प्रकरण पढ़ा है, ये 41 नंबर का श्लोक है। आत्म विभ्रमजम, विभ्रमजम दुःखम आत्मज्ञान प्रशाम्यति। बोलिए, आप बोलिए। आत्मविभ्रमजम दुःखम आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, नान्यत् नायतास नायतास्तत् तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। यही बिल्कुल भाव है कि आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ जो दुख है, वह आत्मज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद ज्ञान करने से ही वो शांत होता है। अब ये जो अंतर बताया ना, बहिरात्मा तथा अंतरात्मा में अंतरम, वो ये है 40 नंबर का है क्या ये? नहीं। और ये भी है श्लोक, बहिरात्मा अपने लिए रूप, आयु, बल, धनादि संपदा चाहता है, और अंतरात्मा इनसे अपने आप को प्रत्याव्यम। ये रहा 42 नंबर का श्लोक है। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति, उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम। कि जिसको शरीर में आत्मबुद्धि उत्पन्न हो गई है, ऐसा बहिरात्मा तप करके सुंदर शरीर और उत्तमोत्तम स्वर्ग के विषय भोगों को चाहता है, और ज्ञानी अंतरात्मा शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है। मतलब जो तप कर रहा है, अज्ञानी तप करके भी क्या चाहता है? अज्ञानी तप करके वो क्यों चाह रहा है कि हमें स्वर्ग मिले, और स्वर्ग मिले तो अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, सुंदर रूप मिलेगा, शरीर की ही पुष्टि चाहता है। और ज्ञानी वो तो शरीर से छूटना चाहता है, शरीर की पुष्टि नहीं चाहता है। भाई 99% जो पब्लिक है, जो भी तप आदि करते हैं, व्रत उपवास व्रत तप जो भी करते हैं, वो अभिप्राय क्या रहता है कि व्रत नियम धारण करेंगे, देवगति की प्राप्ति हो जाएगी, बस इतना ही। और यहाँ पर हम थोड़े विषय छोड़ेंगे, वहां हमको स्वर्ग के सुख मिलेंगे। यहाँ एक स्त्री छोड़ेंगे, वहां खूब सारी देवांगनाएं मिलेगी। यहाँ से ये गला सड़ा शरीर छूटेगा, वहां अच्छा दिव्य देवों वाला
रूपवान शरीर मिलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा कर लो, थोड़े से यहाँ कष्ट सह लो। ये चाहते हैं, ये अज्ञानी की मानते हैं, तप करके भी वो शरीर को ही चाह रहे हैं, विषयों को ही चाह रहे हैं। और ज्ञानी है वो तो इन विषयों से और शरीर से छूटना चाहता है, उसका लक्ष्य वो नहीं है। अंतरात्मा आयु बल धन आदि से अपने को छुड़ाना चाहता है। अज्ञानी धन शरीर आदि पुद्गल में आत्मबुद्धि करके अपने को बांधता है, और अंतरात्मा अपने शरीर अपने स्वरूप में आत्मबुद्धि करके बंधन से छूट जाता है। ये अगला है 43 नंबर का श्लोक है। मैं पद्यानुवाद पढ़ के सुना देती हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। स्व से च्युत पर मुग्ध नर बंधता पर संग आ, पर से च्युत निज मुग्ध बुध हरे कर्म संताप। यानी जो पर में आत्मबुद्धि करता है वो बंधता है, और जो अपने में आत्मबुद्धि करता है वो बंधन से छूट जाता है। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, वही गाथा उसमें दी है अष्टपाउड़ में। आगे, बहुत काल तक अभ्यास करने पर तथा अच्छी तरह से निर्णय करने पर भी भेद विज्ञान अनादि काल के विभ्रम से शीघ्र ही छूट जाता है। यानी बहुत काल अभ्यास किया और फिर निर्णय किया अच्छी तरह से, तो वो जो भेद ज्ञान का रूप निर्णय किया, तो अनादि काल का भले ही हमारा अज्ञान है, अब अनादि काल का अज्ञान है, अनादि काल पीछे जाओ तो अनंत काल हो गया, अनंत काल का जो अज्ञान है उसको छोड़ने में अनंत काल लगेगा कि नहीं? वो बस थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास और निर्णय, उसके माध्यम से वो अनादि काल का भी जो हमारा शरीर में एकत्व का अभ्यास था वो तुरंत ही छूट जाता है। एक रह गया बीच में ना, अज्ञानी तीन लिंग, ये रह गई है एक लाइन, इसको पढ़ते हैं पहले। अज्ञानी तीन लिंग स्त्री पुरुष नपुंसक रूप शरीर को आत्मा जानता है, और सम्यक ज्ञानी अपने को तीन लिंग के संग से रहित जानता है। अज्ञानी अपने आप को मानता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ, उसमें दिया है, न स न तन न सा न सौ, मैं स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हूँ, ऐसा। और अपने बोल में भी है ना, लिंग ग्रहण के बोल में भी कि आत्मा लिंग ग्रहण है, अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक के लिंग से रहित है, ऐसा। तो अज्ञानी क्या मानता है अपने आप को, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक, ये शरीर रूपी अपने को मानता है, पर सम्यक ज्ञानी इनसे रहित जानता है। बहुत काल तक अभ्यास करने पर तथा अच्छी तरह से निर्णय करने पर भी भेद विज्ञान अनादि काल के विभ्रम से शीघ्र ही छूट जाता है। देखो वो थोड़ा पढ़ने में गलत आया था, इसका अर्थ क्या है कि जो भेद विज्ञान किया, अच्छी तरह अभ्यास किया और निर्णय किया और भेद ज्ञान किया, फिर भी वो अनादि काल का संस्कार क्या था? अनादि काल का संस्कार था शरीर और आत्मा को एक मानने रूप, शरीर और आत्मा को एक मानने रूप अनादि काल का संस्कार था। और अभी हमने भेद विज्ञान किया, अभी भेद विज्ञान किया, निर्णय किया, लेकिन फिर भी वो अनादि काल का संस्कार ऐसा जोर मारता है कि ये हमारा निर्णय और ये भेद विज्ञान ये छूट जाता है बहुत जल्दी। ये बता रहे हैं यहाँ पे कौशन, सावधानी बता रहे हैं कि आपने एक बार भेद ज्ञान कर लिया और निर्णय कर लिया तो फ्री हो गए, अब चाहे जैसे कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। उसकी संभाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अनादि काल के विभ्रम से वो शीघ्र ही छूट जाता है। यानी वो पूर्व संस्कार के कारण, मतलब ऐसा प्रश्न उसमें उठाया है कि यदि एक बार अंतरात्मा को ये समझ में आ गया तो फिर वो वापस से चौथे से पहले में आ जाता है ना, छूट क्यों जाता है? वो छूट क्यों जाता है? जब एक बार समझ में आ गया तो फिर वापस बैक क्यों हो जाता है? कि हो जाता है वो संस्कार वश। हमको बहुत बातें समझ में आती है कि हमारा हित इसी में है, समझ में आता है, किसी के डायबिटीज हो, किसी के बीपी हो, जो भी कोई समस्या हो, और पता है ये वस्तु खाने से तबीयत खराब होगी, समझ में आता है, निर्णय होता है, फिर भी क्या होता है, कभी ना कभी, कभी ना कभी मन चला ही जाता है, थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं, वो संस्कार रहता है ना, ऐसा। तो अनादि काल के संस्कार के कारण वो शीघ्र ही चला जाता है।
ये 45 नंबर का श्लोक भी यही बता रहा है इसका। हाँ 45 है ये श्लोक। हाँ ज्ञानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। आगे के भी सारे श्लोक यही इसी हाँ वो तरह नंबर से ही चल रहे हैं और ये, मतलब 41 42 43 44 45 46, अभी अगला 47, वो क्रम से ही चल रहे हैं। तो जिन्होंने किया है अभ्यास समाधि तंत्र का वो देख लें, बाकी वाला फिर भी यहीं से ऐसे ही पढ़ते हैं अपन इसका बाकी लोगों का। नेक्स्ट श्लोक भी ऐसा ही है। हाँ अभ्यास नहीं है तो ठीक है। देखिए आगे, अब यह जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन है, किंतु जो चेतन है वह मुझे दिखाई नहीं देता है। 46 नंबर का श्लोक है, अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः। तो यानी जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नहीं, रोष तोष किससे करूं, हूं तटस्थ निजमाई। जो मुझे दिख रहे हैं, ये जो सामने दिख रहे हैं और जो यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, ये तो चेतन है नहीं। और जो चेतन है वो दिखता नहीं है। तो मैं किससे रोष करूं और किससे तोष करूं, यानी किससे राग करूं किससे द्वेष करूं। राग द्वेष करना, ये कह रहा अचेतन पदार्थों में राग भाव करना व्यर्थ है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, जो कुछ दिखता इन आखन से, सब पुद्गल परछाई, वो सब पुद्गल है। ये मुझे जो जीव जीव कह के भी जो हमको दिख रहे हैं, वो भी एक्चुअल में तो शरीर ही दिख रहा है ना, जीव दिखता कहाँ है। तो जो दिख रहा है मुझे वह सब क्या है, वो पुद्गल है। तो अब मैं इन पुद्गलों से क्या राग द्वेष करूं। इसलिए ये कह रहे हैं कि यह रूप जो मुझे दिखाई देता है वह अचेतन है, किंतु जो चेतन है वह मुझे दिखाई नहीं देता। अतः अचेतन पदार्थों में राग भाव करना व्यर्थ है। मुझे तो स्वानुभव प्रत्यक्ष आत्मा का ही आश्रय करना है। इसलिए मुझे जो अपने अनुभव से मेरे आत्म स्वरूप का अनुभव होता है, स्वसंवेदन होता है, वही मुझे करना योग्य है। अब देखो ग्रहण त्याग किस में करना है। अज्ञानी और ज्ञानी की मान्यता बता रहे हैं कि अज्ञानी कहाँ ग्रहण त्याग करता है और ज्ञानी कहाँ ग्रहण त्याग करता है। अज्ञानी बाह्य पदार्थों में ही त्याग ग्रहण करता है और ज्ञानी अंतरंग के रागादि प्रभावों को त्याग कर आत्म भाव को ग्रहण करता है। बहुत अच्छा श्लोक है। त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्म आत्मवेद नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। बाहर से मोही करे अंदर अंतर्यात, दृढ़ अनुभव वाला नहीं करे ग्रहण और त्याग। यानी जो बहिरात्मा है वो हम कहाँ ग्रहण त्याग कर रहे हैं, हम बाहर में ही। बाहर में ही मैंने ये ले लिया ये छोड़ दिया, ये ले लिया ये छोड़ दिया, बाहर में ही ग्रहण त्याग करता रहता है। मतलब जो पदार्थ इष्ट लगते हैं उनको ग्रहण करता है, जो अनिष्ट लगते हैं उनको त्याग करता है। लेकिन ज्ञानी जीव कहाँ ग्रहण त्याग करता है, कि ये जो वास्तव में इष्ट अनिष्ट क्या है, कि अपने जो राग द्वेष भाव है वही अनिष्ट है और अपना वीतराग भाव रत्नत्रय भाव वही इष्ट है। तो ज्ञानी है वो अपने राग द्वेष भावों को ही छोड़ता है, उन्हें ही छोड़ने योग्य मानता है, उन्हें ही छोड़ता है और अपने चैतन्य स्वरूप राग द्वेष से रहित जो वीतराग भाव है उसी को वो ग्रहण करने योग्य मानता है, उसी का वो ग्रहण करता है। तो अज्ञानी बाह्य पदार्थों में ही त्याग ग्रहण करता है और ज्ञानी अंतरंग के रागादि पर भावों को त्याग कर आत्म भाव को ग्रहण करता है। आगे, ज्ञानी वचन से तथा काय से भिन्न करके आत्मा का अभ्यास मन से के द्वारा करता है। अन्य विषय भोगों के कार्य कोई वचन से करता है, कोई कार्य काय से करता है, किंतु सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगाता। जोड़े मन संग आत्मा वचन काय से मुक्त, वचन काय व्यवहार में जोड़े न मन हो मुक्त। यानी अंतरात्मा क्या करता है कि अपने मन जो अंतरंग जो रुचि है, मन कहो रुचि कहो, उसको तो आत्मा में लगाता है
और बाहरी जो कार्य है, संसार के कार्य, वो वचन से कर रहा है, काया से कर रहा है, लेकिन उसका जो मन है, मन का मतलब है उसकी रुचि, उसका उपयोग, वो किस में लगता है? वो अपने आत्मा में ही वो उसको लगाता है, जोड़ता है। अज्ञानी का तो विश्वास का और आनंद का स्थान यह जगत है। ज्ञानी को इस जगत में कहाँ विश्वास, कहाँ आनंद है? उसे तो अपने स्वभाव में ही आनंद तथा विश्वास है। 49 नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र में। देखो अभी छुट्टियां चल रही, छुट्टियों का माहौल रहता है, भले ही देखो ये मई जून का महीना, चाहे बच्चे बड़े हो जाएं, चाहे खुद बड़े हो जाएं, लेकिन ये महीना ऐसा लगता है छुट्टियों का महीना। ये भी संस्कार है ना इतने सालों का, तो सबको कहीं ना कहीं घूमने जाने की लगती है। तो कहाँ अज्ञानी, कहाँ आनंद मानता है? आनंद का स्थान कहाँ है? कि अच्छा कहीं बर्फीली जगह हो, पानी, पेड़, पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो, बढ़िया ऐसा। तो वो तो जगत में ही आनंद मानता है, बाहरी दुनिया में। और बाहर में ही विश्वास किसका करते हैं? कि अपनी मम्मी में करेंगे, कि पापा में करेंगे, कि बच्चों में करेंगे, कि पति में करेंगे, कि पत्नी में करेंगे। ये बाहर में ही विश्वास मानता है, लेकिन वास्तव में ये बाहर में कहीं कोई विश्वास करने योग्य है? किसका विश्वास कर सकते हैं? ये बाहर में कोई विश्वास करने योग्य नहीं है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव में ही आनंद मानता है, और अपने स्वभाव का ही, देखो कौन नहीं बदलेगा दुनिया में, किसका विश्वास करें? कि ये आदमी तो बहुत ही, इसका तो क्या विश्वास करें, तो कभी बदल जाता है, तो इसका तो विश्वास मत नहीं करना। ये आदमी अच्छा है, इसका विश्वास कर सकते हैं। अरे प्रत्येक जो जो जितने भी संयोग हैं और जितनी भी पर्याय हैं, या नित्य भावना में हम पढ़ के आए हैं कि वो सब क्या है? वो सब क्षण भंगुर है, बदल जाने वाली हैं। जो जो भी अवस्थाएं हमको दिख रही हैं, वो कोई वैसा रहने वाला नहीं है। किसका विश्वास करेंगे? नहीं, इन्होंने मुझे पक्का विश्वास दिलाया है, ये हमारा साथ देंगे, तो साथ देंगे, ये विश्वास दिलाया है। कौन किसका साथ दे, अगले पल का पता नहीं, अपन चले गए कि वो चले गए, कौन ने किसका साथ दिया? तो बाहर में कोई विश्वास करने योग्य है ही नहीं। अज्ञानी बाहर में विश्वास देखता है, और ज्ञानी को क्या विश्वास है? विश्वास का मतलब है जो बदले नहीं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं ना। ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्टी होते हैं, मतलब ट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास। भाई जो पैसा नहीं हड़प ले, भाई कोई पैसा इकट्ठा करके लोग ट्रस्ट बना देते हैं ना, इससे कुछ अच्छे काम करेंगे, तो ट्रस्ट का मतलब वही होता है। तो वो विश्वास तो वास्तव में दुनिया में किसका विश्वास है? वास्तव में एकमात्र अपने स्वभाव का ही विश्वास है, वो नहीं बदलेगा। वस्तु के जो धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है, वही विश्वास करने योग्य है, क्योंकि वही एक नहीं बदलने वाला है। बाकी जो सब है वो सब पर्याय है, संयोग है, सब बदलने वाले हैं, किसी का विश्वास नहीं करने योग्य है। वो यहाँ कह रहे हैं अज्ञानी का विश्वास और आनंद का स्थान जगत है। ज्ञानी को इस जगत में कहाँ विश्वास, कहाँ आनंद है? उसे तो अपने स्वभाव में ही आनंद है। वो अज्ञानी बाहर में विश्वास करता है तो ठगाया जाता है, क्योंकि बाहर में तो वो विश्वास करने योग्य कोई है नहीं, इसलिए दुखी रहता है। देखो ये बहुत अच्छा श्लोक है, 50 नंबर का श्लोक है, पढ़ के सुनाती हूँ आपको। याद करने जैसा है, मतलब खुद के लिए हम क्या करें। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम, कुर्यादर्थवशात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। अंतरात्मा क्या करता है? आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञान से भिन्न जो पर दूसरे कार्य हैं, न बुद्धौ अपनी बुद्धि में, बुद्धि में न यानी नहीं, धार्ये धारण नहीं करता है, चिरम लंबे काल तक। यानी देखो कोई कहेगा कि अब हम आपको हमको कह रहे हो ऐसा ऐसा विचार करो, अपने आत्मा में लीन रहो और उसका ही विचार करो, आगे इसमें प्रश्न उठाया है, तो फिर क्या सब घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चल जाए? बिल्कुल ऐसे शब्द दिए, फिर ये सब छोड़ के क्या हम जंगल में चले जाए? कह रहे जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, और सारे कार्य करता है। ज्ञानी भी घर गृहस्थी में रहता हुआ सारे कार्य करता है, लेकिन अपनी बुद्धि में उसको माथे पे चढ़ाता नहीं है। चढ़ा हुआ क्या रहता है? चढ़ा हुआ है आत्मज्ञान, बस यही वो यानी मुख्य क्या है? मुख्य है आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, वो मुख्य है।
तो आत्मज्ञान के अलावा और किसी कार्य को भी वो बुद्धि में लंबे समय तक धारण नहीं करता है। देखो ये, और कुर्यार अर्थवशात किंचित, कुर्यात यानी करता है, अर्थवशात प्रयोजनवश होकर, किंचित यानी कुछ भी, वाक कायाभ्याम अपने वचनों से, शरीर से, तो भी कैसे करता है, अतत्पर, उसमें तत्पर नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता, अनासक्त होकर करना है, एक जिम्मेदारी समझकर वो काम करता है, लेकिन वो रुचि से तत्पर होकर आसक्ति पूर्वक कौन से काम को करता है, कि उसकी रुचि उसकी आसक्ति तो अपने आत्मज्ञान के कार्य में ही है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं रत्नगन शाखाचार्य से, ज्ञानी आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्य को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। लौकिक कार्यों के वश होकर जो कुछ करता है सो अनादर रूप हुआ वचन से तथा काय से करता है, मन नहीं लगाता है। अब इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लें, अब हम कहें कि हमारी तो रुचि अपने आत्मज्ञान में ही है, और रोटी बनाई और फिर अनादर पूर्वक लो, खानी हो तो खा लो, ऐसा नहीं करता है। इसका मतलब अनादर भाव नहीं है। ऐसा नहीं समझ लें कि आपने पढ़ा दिया था हमको और हम तो अनादर से खिलाते हैं, इसका नाम अनादर भाव नहीं। अनादर का मतलब है अंदर से उस कार्य के प्रति रुचि नहीं। एक तो रुचि होती है ना, वहां अच्छा लगता है, उसमें उत्साह आता है, वो उत्साह नहीं है। काम तो बराबर वैसे ही करेगा, अनादर बाहर में किसी का करना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदर से उन कामों के प्रति उत्साहित नहीं होता है। और आत्मज्ञान की बात आए तो आनंद आता है, उल्लास आता है कि अरे चलो अब मेरे सामायिक का समय हुआ, तो अंदर से उत्साह आता है। एक तो ऐसा हो, ओहो शाम हो गई फिर सामायिक करनी पड़ेगी, बैठो, यह है वो सामायिक के प्रति अनादर। और एक ऐसा कि अरे आज अष्टमी है, चलो अच्छा है आज तो सामायिक करेंगे, एकासन करेंगे, आत्मा का ध्यान मनन चिंतन करेंगे, ये है आत्मज्ञानात् परम, ये उसको उत्कृष्ट रूप से धारण किया हुआ ऐसे। यह इंद्रिय विषयों का जो रूप है वह मेरे रूप से विलक्षण यानी भिन्न जाति का है। मेरा रूप तो आनंद से परिपूर्ण ज्योतिमय है। ये अगला 51 नंबर के श्लोक का अर्थ है। ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये मेरे स्वरूप से भिन्न है, और मैं तो कैसा आनंद रूप हूँ। ज्ञानी को तो जिससे भ्रांति दूर होकर अपने आत्म रूप में अपनी स्थिति हो जाए वही जानने योग्य है, वही कहने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही चिंतन करने योग्य है। देखो इष्टोपदेश में भी ऐसा ही श्लोक है, यहाँ पर भी ऐसा ही श्लोक दिया है, ये तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येन विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। मतलब बस वही क्या करना है कि जैसे तैसे करके अपने ये शरीर और आत्मा में जो भ्रांति चल रही थी वो भ्रांति दूर हो जाए और आत्मा में हम लीन हो जाएं। वही जानने योग्य है, वही कहने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही चिंतन करने योग्य है, वही पूछना है तो यही पूछें, कहना है तो यही कहें, सोचना है तो यही सोचें। बस वही हम अभी हमारी रुचि पता लगती है। हम किसी को फोन मिलाएं तो क्या बात करते हैं, क्लास से बाहर निकल जाएं तो क्या बात करते हैं, हमारी रुचि किस में है। जिसको आत्मज्ञान की रुचि है, आत्मा की रुचि है, वो बस उसी की बात करता है, वही वही चलता है, वही उसके दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, वही वो उसी तरह की बात यहाँ ज्ञानी के लिए भी कही है। इन इंद्रियों के विषयों में इस आत्मा का हित किसी प्रकार से भी नहीं है, फिर भी बहिरात्मा अज्ञानी इन विषयों में ही प्रीति करता है। जो कहे हुए आत्म तत्व को नहीं कहे के समान अंगीकार करता है, उस अज्ञानी के प्रति कहने का उद्यम व्यर्थ है। यानी ये जो विषय है इन विषयों में हमारा हित किसी भी प्रकार से नहीं है। ये बिल्कुल निर्णय करने मतलब पक्का निर्णय कर लेना जैसा है कि विषयों में बिल्कुल भी हित नहीं है, फिर भी जो अज्ञानी जीव है वो उन्हीं में प्रीति करता है। अब जो आत्म तत्व का स्वरूप कह रहे हैं, वो जो कहे हुए आत्म तत्व को
नहीं कहे के समान अंगीकार करता है। मतलब हम बता रहे हैं आत्मा को, लेकिन फिर भी वो जैसे कुछ कहा ही नहीं, ऐसा वो ध्यान दे रहा है, मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, नहीं कहे के समान अंगीकार कर रहा है। उस अज्ञानी के प्रति कहने का उद्यम व्यर्थ है। यानी जो मान नहीं रहा है, अब हम उसके प्रति क्यों अपना श्रम लगाएं। तो उसको कुछ कहने का उद्यम करना उसके लिए वो सब व्यर्थ है। ये 58 नंबर का श्लोक है कि हम कुछ कहें लेकिन वो अपना स्वरूप समझता नहीं है, तो फिर मैं वृथा में ज्ञापन श्रमः, मैं अपना व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करूं। जब हम समझा रहे हैं वो समझता नहीं है, कहे हुए को नहीं मान रहा है, तो अब उसको बिना कहे को क्या बताएं। ऐसा दिया है कि जो हम बिना मतलब आत्म स्वरूप को जानते नहीं है, तो जब मैं कह दूंगा तो भी नहीं जानेंगे। जो बहिर आत्मा है, मूढ़ आत्मा है, उनको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं अपना व्यर्थ का, देखो ऐसा कहे जा रहे हैं आचार्य आचार्य, मैं क्यों अपना समय खराब करूं। फिर भी करुणा आती है, फिर आगे श्लोक लिख देते हैं, फिर आगे श्लोक लिख देते हैं, और फिर लगता है कि क्यों करूं मैं। लेकिन वो करुणा ज्ञानी जीवों को ऐसा आती ही है, तो वापस फिर करते हैं। चलिए अभी और है इसमें थोड़ा, कल करेंगे आगे चर्चा। मतलब ये सब ऐसे हैं, ये विचारणी अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये बहुत अच्छे प्रकरण है। कहने में बहुत सरल ग्रंथ है रत्नकरण शावकाचार, लेकिन बहुत सारे प्रकरण मतलब ऐसे हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जो दिया है ना इन्होंने, हम हमारी समस्या ये रहती है हम कैसे विचार करें और जीवन में किस तरह से सुख शांति प्राप्त करें। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग, पहले जो उत्तम क्षमा आदि के जो प्रकरण दिए थे, वो बाहर में किस तरह से हम प्रवर्तन करें। अब ये जो प्रकरण चल रहा है कि हम कैसे आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करें, क्या विचार करें, वो सब यहाँ दिया है। हमको यही समस्या रहती है, क्या विचार करें क्या विचार करें। तो अब शास्त्र खोल के तो देखें, थोड़ा बहुत सब दिया है। बोलिए आशा आंटी। ये जो सब चीजें हैं वो ऐसा नहीं है कि जो परिग्रह त्यागी है या मुनि है उनके लिए तो बहुत इजी है, और जो हम लोग रह रहे हैं जिसमें, उसमें तो एक मिनट भी तो आप यहाँ नहीं, पढ़े थोड़ी देर अरे बाद में नहीं बोल, है, ऐसा तो कुछ नहीं वहां है। आपने वही समाधि नहीं से पढ़ा तो था अपन ने, उसमें दिया तो ये प्रश्न, फिर सब क्या छोड़ छाड़ के मुनि हो जाए, क्या करें, और नहीं उन्हीं के मुनि लिए नहीं ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी आप जिस जगह जिस उसमें रह रहे हो एटमोसफेयर में, उसमें इस तरह का बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है ना। क्योंकि क्योंकि यहाँ कुछ भी ये नहीं कहा कि आप छोड़ छाड़ के हो जाओ, आप इसी केवल मान्यता बदलने के लिए कहा है, और कोई एटमॉस्फेयर आपको मान्यता बदलने में बाधक नहीं है। नहीं देखो, नरक आपने मान्यता नरक का बदल ली, एटमॉस्फेयर भी मान्यता बदलने में बाधक नहीं है, तो फिर यहाँ तो तुम लीजिए कौन दुख है, यहाँ क्या आपने समझ। मान्यता बदल ली, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं हो पाता ना। अरे प्रैक्टिकल को तो जाने दो, मान्यता बदली नहीं, मान्यता बदली नहीं, होती है मान्यता तो ये बदलने में अपन समस्या ने आती इतना नहीं है। पढ़ लिया, ये सब समझ में आ गया, अब ठीक है अब क्या कर ले अब। उन नारकी को कितनी टेंशन होती होगी, मैंने मान्यता तो बदल ली, अब क्या करूं, मारना काटना ये करना अपन ही तो पड़ रहा है। नारकी की तो नहीं सोचे, अब नहीं सोच रहे। अपने तो बस वही सोच के हम बोले ना, मान्यता बदल जाएगी तो ये आपकी प्रश्न ही नहीं उठेगा। मान्यता बदलने पर एकदम स्पष्ट हो जाता है मामला, आपको आगे रास्ता क्लियर दिखता है, आपका विजन एकदम क्लियर हो जाता है। ये मान्यता बदलना मतलब ये वो ऑपरेशन करा लेना है आंख का, जो एकदम अच्छी दृष्टि हो जाती है, मोतियाबिंद निकल जाता है, जाला हट जाता है। ये मान्यता बदलना ऐसा है। फिर रास्ता अपने आप दिखता है, फिर समस्या नहीं रहती है। चलिए समय हो गया। जय श्री